एक सभ्यता थी जब दुनिया के बाकी के लोग कुछ नहीं जानते थे। एक धर्म था जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि नाम सिर्फ चीजें होती हैं, सच नहीं। और एक सोच थी, वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा ब्रह्मांड एक परिवार। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। हिंदुज्म क्या था, क्या हो गया और क्या अब हो सकता है। क्या आप जानते हैं संस्कृत में हिंदू शब्द है ही नहीं, यह नाम दिया गया है पर्शियंस ने। पर्शिया में लोग एस को एच बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू, और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदूज हो गए। यह कोई धर्म नहीं था, ये एक ज्योग्राफी थी। तो फिर ओरिजिनल नेम क्या है? सबसे पहले था एक शब्द ऋट, मतलब जिस तरह ब्रह्मांड खुद चलता है, जैसे सूरज रोज उगता है, जैसे पानी नीचे बहता है, यह ऋट था। फिर आया धर्म। धर्म मतलब था थामे रखना, जो समाज, मन और संस्कृति को एक साथ जोड़े रखे। और क्योंकि यह कानून हमेशा के लिए था, तो बन गया सनातन धर्म। सनातन जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। धर्म मतलब सच, न्याय, कर्तव्य, प्रकृति के नियम। यह कोई रिलीजन नहीं था दोस्तों, यह एक जीने का तरीका था, अ वे ऑफ लाइफ। 2600 BC यानी आज से 4600 साल पहले, जब यूरोप में लोग केव्स यानी कि गुफाओं में थे, हम सिंधु नदी के किनारे प्लांट सिटीज बना रहे थे। सोचिए क्या था हमारे पास में, ग्रिड पैटर्न सड़कें, बिल्कुल आज की सिटीज जैसे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, आज भी कई मॉडर्न शहर इसके बराबर नहीं है। स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर, बाइनरी और डेसिमल्स दोनों सिस्टम में। वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल डॉग लोथल गुजरात में, जो टाइड्स को समझकर बनाया गया था। और सबसे अमेजिंग, हम तारों को पढ़ लेते थे। हड़प्पा सील पर 7 लकीरें एक मछली के पीछे, ये कॉस्मिक एक्टिविटीज को नोट करना था। धोलावीरा में TIFR के रिसर्चर्स ने एक पॉसिबल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आइडेंटिफाई। यह लोग एस्ट्रोनॉमी को इसलिए जानते थे क्योंकि उनका धर्म कहता था, जो उन पर है वो नीचे है, जो ब्रह्मांड में है वही तुम में है। एक सवाल जिसे सुनकर आपको शर्म आ जाए या खुद सोचने पर मजबूर हो जाओ, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो खोज की थी, हम कितने प्रतिशत उसको आगे बढ़ा पाए? जब दुनिया के कई हिस्से गुफाओं में जी रहे थे, तब हम प्लांट सिटीज बना रहे थे। लेकिन आज जब वही दुनिया फ्यूचरिस्टिक प्लांट सिटीज बना रही हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? 15वीं सेंचुरी बनारसी एक आदमी था जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ। वो था कबीर। और उन्होंने कहा, राम रहीम एक है मत समझो कोई दो, अंदर ताती भ्रम की जासे सोजे दो। राम और रहीम एक ही हैं, दो मत समझो, अंदर का पर्दा ही दो दिखते हैं। उन्होंने कहा राम का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो एक सोच थे, एक आइडिया थे, सच्चे इंसान का, न्यायप्रिय राजा का, सच्चे धर्म का। रहीम भी, जिनके दोहे आज भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उनका पूरा नाम था अब्दुल राम रहीम खाने खानन। वो अकबर के नवरत्न में से एक थे। उनके दोहे रामकृष्ण के रेफरेंस से भरे हैं, क्योंकि सनातन की सोच ने उन्हें अट्रैक्ट किया। ईश्वर एक है, रास्ते अलग हैं। कबीर की मौत पर भी यही हुआ। हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ रहे थे, मेरे हैं ये हमारे हैं। जब कफन उठाया, फूल थे, आधे हिंदू ने लिए, आधे मुस्लिम ने लिए। कबीर जीते जी भी एक थे, मरने के बाद भी। चलो अब सीधा भगवत गीता खोल लेते हैं। अध्याय 4 श्लोक 13। चतुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुणाकर्म विभागशा तस्य कर्तरम अपिमम विधाया अकर्तरम अव्यायाम। कृष्ण जी ने खुद कहा है, 4 वर्णों की रचना मैंने लोगों के गुण और कर्म के आधार पर की है, जन के नहीं। ब्राह्मण वो है जिसमें ज्ञान और सेवा का गुण है। क्षत्रिय वो है जिसमें साहस और रक्षा का कार्य है। वैश्य व्यापार और कृषि, शूद्र सेवा और श्रम। यह जन्म से नहीं, स्वभाव और कर्म से तय होता है। महाभारत में भी लिखा है, एका वर्णम इदम पूर्वम विश्वम असित युधिष्ठिराय, यानी कि सारी सृष्टि पहले एक ही थी, बाद में कर्म और हिसाब से विभाजित हुई। तो फिर आज जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो सनातन धर्म नहीं है, वो धर्म के नाम पर पॉलिटिकल पावर है। वो धर्म की गलत इंटरप्रिटेशन है, जिसे सदियों से कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए यूज किया। यह वो नहीं है जो कृष्ण ने सिखाया, यह वो नहीं है जो सनातन में लिखा है। अब बात करते हैं कड़वी सच्चाई की। आज कुछ लोग धर्म के नाम को लेकर क्या क्या कर रहे हैं। एक रिलीजन के नाम पर दूसरे को डरा रहे हैं,
मॉब लिंचिंग की वीडियो वायरल होती हैं, उनके लोग भी करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। रुको, सोचते हैं, अगर कोई गलत करता है तो क्या हुआ, हम भी गलत करें? अगर कोई क्रिमिनल है तो क्या हम भी क्रिमिनल बन जाएं? अगर कोर्ट का काम न्याय देना है तो हम कोर्ट नहीं हैं। अगर कृष्ण ने कहा वो खुद अवतार लेंगे अधर्म मिटाने के लिए, तो हम कौन होते हैं उनके नाम पर पाप करने वाले? अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं खुद आऊंगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा था जब जब अधर्म बढ़ेगा तुम मॉब बनो। वो आने वाले हैं तो उन्हें आने दो, हमें अपना काम करना है सच्चे इंसान बनने का। एक श्लोक है जो उपनिषद में है, जो महाभारत में है। अयाम निजा परो वेटी गणन लघु चेष्टासम उद्र चेष्टानम तू वासुदेवा कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये सोचना छोटी सोच का काम है। बड़े दिल वालों के लिए पूरी धरती एक परिवार है। यह है सनातन धर्म का असली अर्थ। इसने कभी नहीं कहा सिर्फ हिंदू बचेगा, इसने कभी नहीं कहा दूसरे धर्म वाले दुश्मन हैं। इसने कहा एक ही ब्रह्म है, उसके रूप अलग है। कबीर ने जाना, रहीम ने जाना, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए। और कुछ लोग खुद को चमत्कारी घोषित करने में लगे हुए हैं और लोग उनके इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं, राम भगवान होने के बाद भी लक्ष्मण जी को जीवन जड़ी बूटियों ने दिया था, किसी चमत्कार ने नहीं दिया था। यह सीख थी जो हमें लेनी थी। वो जड़ी बूटियां जिनका ज्ञान वैद्य यानी कि उस समय के डॉक्टर को था। क्या आज भी हमारे पास में वैसा ही ज्ञान है? नहीं, क्योंकि हम चमत्कारों में उलझे रह गए और ज्ञान जो ईश्वर की सबसे बड़ी देन थी हमसे बहुत ही दूर पीछे छूट गई। तो दोस्तों, सनातन का अर्थ है हमेशा से, इटरनल। वो जो हमेशा से था, वो नफरत नहीं था, वो जो हमेशा से था। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से कमतर समझना नहीं था, वो जो हमेशा से था। प्रेम था, सत्य था, सेवा थी। अगर किसी की मानसिकता गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा धर्म गलत हो जाता है। हम और वो दोनों एक ही सृष्टि के हिस्से हैं, वासुदेव कुटुंबकम। ये वीडियो अगर आपको अंदर से कुछ जगाया हो तो शेयर जरूर करना। कमेंट में बताइएगा आपके लिए धर्म क्या है। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी, सोचते रहिए।